हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीति जी की स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। ये रेलवे के PYQ हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके नेक्स्ट रेलवे के एग्जाम्स के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है? और उत्तर है इसका खरीदने की शक्ति पर। खरीदने की शक्ति पर किसी भी वस्तु की मांग निर्भर करती है। अगला प्रश्न, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण परिचालनों को कौन संचालित करता है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, सरकारों को एकात्मक और संघात्मक रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? उत्तर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? और यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला खान स्थित है। अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है? और इसका उत्तर होगा 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है, एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट की संख्या का परिसर कितना होगा? उत्तर 71 to 80, 71 से 80। अगला प्रश्न, किसी संवैधानिक सरकार के 2 मूल मूल्य क्या होते हैं? उत्तर है इसका स्वतंत्रता और समानता 2 मूल्य होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होती है? और यह जीवाणु के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर पावापुरी राजगीर में। पावापुरी राजगीर में लॉर्ड महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? और यह उत्तर है इसका मुंह का। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? उत्तर विटामिन डी की। विटामिन डी की सबसे ज्यादा प्रचुरता होती है मछलियों की यकृत तेल में। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक यानी सोइंग एजेंट के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? उत्तर है इसका फास्फोरिक अम्ल का। अगला प्रश्न, मकरैला यानी लेटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? और यह निथरन यानी लीचिंग का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तर है इसका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है? यह अरेबिक किस्म का पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी की किस्में क्या है? अरेबिका। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ स्थित हैं? और यह स्थित है, इसका उत्तर है नालंदा बिहार में। अगला प्रश्न है, बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन हैं? उत्तर बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? उत्तर है इसका सीसा यानी लेड। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? और उत्तर है शाहजहां ने। शाहजहां ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी यानी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन है? और यह उसका उत्तर है अमेजन। 6240 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? और उत्तर है इसका फूल की कली से। फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? उत्तर हांगहो। हांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। अगला प्रश्न है, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? और यह बकरी। उत्तर है इसका बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है,
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और यह दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। अगला प्रश्न, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है? उत्तर है क्षारीय। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार दो कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे हैं? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार अपने कार्यकाल में 2 बार उसी पद पे बने रहे हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? उत्तर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। प्रश्न है, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी किस क्षेत्र में सुविख्यात है? उत्तर शास्त्रीय वाक संगीत में। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है। अगला प्रश्न, विश्व में अभक्र यानी मीका का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? उत्तर है इसका भारत में। अगला प्रश्न, उत्पादक शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्तर उत्पादन पर। उत्पादन शुल्क उत्पादन पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? उत्तर है इसका कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? उत्तर जोसेफ स्पीडन ने। जोसेफ स्पीडन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न, पीलिया रोग किसके संचारण से होता है? उत्तर यकृत। यकृत के संचारण के कारण पीलिया का रोग होता है। प्रश्न है, लौह को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है इसका मैग्नीज और चुनासम। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय के गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर चित्रकारी। चित्रकारी के लिए अमृता शेरगिल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? उत्तर है जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किया था। अगला प्रश्न, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ में। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। अगला प्रश्न, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? उत्तर भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? उत्तर है शहनाई वादन। शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। अगला प्रश्न है, मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? और इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन का क्या तात्पर्य है? उत्तर प्रतिभूति का व्यापार। प्रश्न, उपापचय क्या है? उत्तर जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकला जाता है? उत्तर पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? उत्तर केरल। केरल में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? और इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? उत्तर पुर्तगाली की। अगला प्रश्न है, कोयला किससे बनता है? और यह बनता है, इसका उत्तर है संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से। अगला प्रश्न है, बाकू किसके लिए विख्यात है? उत्तर पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए बाकू विख्यात है। अगला प्रश्न, बैंक दर यानी बैंक रेट की वृद्धि से क्रेडिट महंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब कितना होता है? उत्तर है इसका 1 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और इसका उत्तर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, गंधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? उत्तर
शक एवं कुषाण थे। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? उत्तर है इसका लाल प्रकाश में। प्रश्न है, कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन यानी कोएगुलेशन के लिए आवश्यक है? उत्तर है विटामिन के। अगला प्रश्न, खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? उत्तर है इसका ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ब्यूटेन तथा प्रोपेन खाना पकाने की दो गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पर अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? उत्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें होती हैं, प्रोटॉन की धारा होती हैं। अगला प्रश्न, खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन का अंश अधिकतम होता है? उत्तर सोयाबीन। सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन का अंश होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव का प्रयोग कब शुरू हुआ? और इसका उत्तर है 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? उत्तर सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ों यानी बैट्स में पाया जाता है क्या? पराश्रय ध्वनि तंत्र यानी अल्ट्रासोनिक। अगला प्रश्न है, फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? और इसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है इसका लिथियम। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? उत्तर सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई? उत्तर 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी ये हरित क्रांति। अगला प्रश्न है, प्राथमिक या बुनियादी रंग यानी प्राइमरी कलर्स कौन कौन हैं? उत्तर लाल, नीला और हरा, ये तीनों कलर प्राइमरी कलर्स हैं। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? उत्तर है गहरा नीला यानी नेवी ब्लू। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को लागू किया है। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर को किसका दिवस मनाया जाता है? उत्तर शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? उत्तर है हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का सबसे पहले नारा लगाया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? उत्तर स्थानीय स्वशासन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर यानी ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? उत्तर 120 से 150 मिलीग्राम। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? उत्तर है लाल। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? उत्तर कवक यानी फंगस से। अगला प्रश्न है, भारत का स्वाधीनता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत का स्वाधीनता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? उत्तर विटामिन सी की कमी से दांत हिलने लगते हैं और मसूड़ों में रक्त आता है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? उत्तर है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न है, डोडू बेटा शिखर किन पहाड़ियों में है? उत्तर नीलगिरी यानी तमिलनाडु। ये पहाड़ी नीलगिरी के तमिलनाडु में है। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।